पकड़ी। अगर कथाएं न मिल पाए न हो तो क्या करें। दूसरा है कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम वर्चनम वंदनम साख्यात्म निवेदन। भगवान को अगर पाना है तो दूसरा एक तरीका और अपना लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। हाँ, जितना बने, जब बने, जैसे बने, जहां पर बने, उतना भगवान का कीर्तन करना। हाँ, कीर्तन करो चाहिए जितना बने। चलते फिरते उठते नाचते खेलते सोते गाते पीते जागते चले जाओ, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, श्री राधे गोपाल। भाजे मन भजन करते रहो, जीवन यापन करते रहो। अच्छा, अपने बूढ़ों ने कितो अच्छो तरीका बनाओ तो, अपने बूढ़ों ने कितो अच्छो तरीका बनाओ तो। अपन लोग कहते कि अरे गांव के होते, देहाती होते, पुराने जानत ने थे, हमने फैशन सीख लाई, हम नए जमाने के आदमी का तरक्की कर लाई। अपन ने बताओ, आजकल के जो ये कहते हैं कि हमने तरक्की कर लाई, का तरक्की कर लाई, कुछ नहीं करी। 6 जगह से फटो पेंट पेर वो सीख गए। अच्छा, ये सीखो नहीं सी कटिंग करा वो सीख गए। राम अच्छी कटिंग वाले भैया देखो, ये सो लगा थे जैसे ये कछु ऊपरी हुई। हाँ, झरवाऊ न पारे। राम हम एक बार छतरपुर गए, उते बैठे थे, हम एक भैया में लगाओ। हाँ, ये तो ऊंचो पेंट पेरे, ये तो 2 टेंगरों के घीरा फटू घीरा 25 किलो को भैया, ज्यादा नहीं। राम ना हो कटे, ना हो कटे, ऐसी करें चुटाइया। ये अब भैया अपन तो शुद्ध सागर के आदमी, ऐसी चुटाइया तो हमने बिना हर की देखी। हमें देखा नो दूर से मैं नहीं जा का यार भाई जय बिना खो तो कछु झरवाओ कहूँ हो पाएगा। अच्छा, संगे हमारे जीजा हते, हम जीजा सारे हते 2 ही जने। हमने जीजा से पूछी भैया होता ही कि हमने काहे जीजा जो कया खेल लगे भाई जाए कहीं तुम की नहीं। मैंने कौन को खेदा हुई ये को भाई जाए, मैंने ऐसे भाई जा हरे यहाँ होतना है। हम हमारे ना तो बिना हरे होते हैं ऐसी छोटा क्या बांध। हमने राम जी जाइए कहूँ झाड़ू आओ, हल्के पतरे थार पे कौन खोले है जो राम पचरंगू लगे है। ये आजकल आदमी कहते कि हमने फैशन में बहुत कछु सीख लो, का सीख लो, कितनी तरक्की कर ली अपन ने। फटे थे कपड़ा पेर वो सीख गए, हमने तरक्की कर लाई। बूढ़े जानत ने थे गांव के, अरे महाराज आज के जितने पढ़े लिखे नहीं जानत उतने हमारे बुजुर्ग गांव के अनपढ़ जानते थे। इतनी अच्छी विधि और तरीका पहले के बड़े बूढ़ों ने सोची कि आदमी घर गृहस्थी में फंसो रहे है, ज्यादा भजन न कर पे, और भजन ज्यादा करने पे है काय काम लगे इतने, तो भजन का तरीका बनाया। अपने बूढ़ों ने का तरीका बनाओ कि कहूं से निकलो लेकिन एक दूसरे से राम राम करा जा, करते कि नहीं है? कोनो बूढ़ा मिलो कहीं का राम राम, नन्ना राम राम, भैया राम राम। क्यों? क्योंकि तुम माला लेके दिन भर ने बैठ पे हो। अब खेती को काम करने, घर पूरा देखना, रिश्तेदारी देखने, अगर माला लेके बैठ जाओ तो खेती को देखे। तो अपने बूढ़ों ने तरीका बनाओ, चारों काटवे गए, गेल में 4 जने मिल गए, कहीं कक्का राम राम है। अब फिर लौट के आए, फिर 4 मिले, फिर गन्ने बांधवे गए, फिर 4 मिले, फिर हाँकवे गए, फिर 4 मिले। यहाँ से दिन भर में 25 जने मिल गए। अच्छा, 2 बेरे कही तुमने राम राम और 2 बेरे कही वो ने, सो क्या बेरे हो गई? अब 25 जनों से राम राम करी, सो 25 चौके कितने? इतना बता दियो, हमने कही थी उतना हम पढ़े लिखे नहीं है। 25 चौके। अच्छा, एक माला हो गई क्या नहीं हो गई? माला लेके नहीं बैठने, अपनो काम करत रहो और माला भी हो गई। अपने बूढ़ों ने तो अच्छा तरीका बनाओ तो, लेकिन आजकल कौन उसे कहो भैया राम राम कर लाएंगे। आजकल के क्या लगा तो को हम उनसे उन्हें भी अपने घर की हम यहाँ करन चले। हाँ, छाती ठोकर पसुरियां टोरे लेते राम धनी तो। अच्छा, एक सल्लोर है, एक सल्लोर है, अगर कोनो राम राम करे तो अपन पे नहीं होती आए। आजकल जा भी सल्ल में दिखाई, अगर कोनो राम राम करे तो अपन से नहीं होता। भैया करेगा राम लौट के कोनो करे तो है।
राम राम करो चाहिए आ कहूँ राम राम ने करी जैसे आजकल अपन को सका भैया राम राम सुन के अपने का राम राम अब भगवान सुन प्यारे ऊपर हो देख रहा हो जितना पहुंच भी भगवान के काई को काहे रिकॉर्ड बोले इन्हें राम राम नहीं करी बोले तो का कराते के मूड हलाउते भगवान के मूड हलावे की शौक है एक काम करो गिरधोना बना दे रेंजा पे बैठा दे हाँ रेंजा पे बैठे रहो मूड हलाओ चलाओ जितने जे रेंजों पे बैठे रहे मूड हलाओ जी भैया राम धनी तो हाँ ये से भैया राम राम को क्या तत्काल कहेंगे भैया राम राम है बिल्कुल करना चाहिए और अपने गांव के अपने घर के बड़े बूढ़ों से जो भी मिले उससे राम राम करना चाहिए अपने बूढ़ों ने जो तरीका है बनाओ अगर हम राम राम करेंगे तो माला की जरूरत नहीं है मंदिरे जावे की और बैठवे की जरूरत नहीं है अगर 25 जनों से कर लाई तो अपनी एक माला हो गई इसलिए जितनी बने उतनी करो जो तरीका है बूढ़ों के कुछ नहीं बने भगवान का नाम लो चलते फिरते नाचते खाते खेते खेलते खाते सोते जागते भगवान का नाम लोगे मंगल होगा। प्रहलाद जी कहने लगे हम तो भगवान का भजन करेंगे क्यों हमारे पिताजी कथा हो नहीं देते हमारे पिताजी मंदिर बनन नहीं देते हमारे पिताजी भगवान को बैठन नहीं दे रहा है तो ना दर्शन मिल रहा है और न हमारा जो कथाएं मिल रही हम तो कीर्तन करेंगे। सो प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं और प्रहलाद जी जब कीर्तन करते संडा मर्ग जी ने खूब सिखाई लेकिन एक दिन प्रहलाद जी को लेकर के वो राक्षस गया और जाकर के कहने लगा बताओ काशी के आए। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी ईश्वर सब में है हम में तुम में आप में सब में है। वो कहने लगा रे हमने तो इसके लिए राक्षसी शिक्षा लेने भेजा था ये तो कथावाचकों जैसी बात करने लगा संतों जैसी बात करने लगा। जाओ ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए याद रखना प्यारे बिल्कुल ध्यान देना बोले ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए इसके लिए समुद्र में फेंकवा दो। सो प्रहलाद के लिए समुद्र में फेंका गया समुद्र में फेंका नारायण ने अपने गोद में ले लिया और प्रहलाद जी को वापस निकाला। राक्षस कहने लगा ऐसा बेटा नहीं चाहिए बीच जंगल में फेंकवा दे शेर खा जाएंगे लेकिन नारायण गए वो जंगल में से निकाल लाए। ऐसा बेटा नहीं चाहिए ऊंचे पर्वतों से फेंकवा दो। सो प्रहलाद जी को ऊंचे पर्वतों से फेंकवाया। ऐसा बेटा नहीं चाहिए समुद्र के टिपूरे पे छुड़वा दे वहां छुड़वाया लेकिन प्रहलाद जी लौट करके आ गए। ऐसे प्रहलाद जी को यातनाएं दी गई और राक्षस कहने लगा बेटा ऐसा नहीं चाहिए होलिका बहन तुम गोद में बिठाल करके आग लगा दो। होलिका बैठी प्रहलाद को गोद में बिठाया और ज्यों ही गोद में बिठाया और आग लगाई गई सो होलिका जल गई और प्रहलाद हंसते खेलते बाहर आ गए। प्रहलाद बाहर आए। होलिका जब जली जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा बोले हमें ये बताओ तुमने हमें चुनरी दी थी कि आग का असर नहीं होगा फिर हम कैसे जल गए। ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो कोई भी भजन करता है सत्संग करता है या संतों की सेवा करता है तो हम कुछ ना कुछ उसे देते हैं। बिल्कुल याद रखना भगवान जरूर देते। सबसे पहले अपन भजन कर भी तो सबसे पहले भगवान देते अपन के लाजे पैसा पहलो दाव है जो भगवान को पहले नंबर भगवान दे है तुम्हें पैसा। और अगर अपने यहाँ पैसा आओ और अपन भगवान को नहीं भूले नहीं तो भगवान सोचता है कि हमने दे दिया तुम्हें पैसा तुम रबड़े फंसा फंसा के गिड्डी जोरबे में बेद जा और हमारा भजन छोड़ दे। और अगर पैसा बढ़ा और हमने भजन नहीं छोड़ा तो फिर भगवान दूसरा क्या देता है संपत्ति के बाद फिर देता है तुम्हारे लिए पद पावर कि तुम आ जाओ ये में कि हम फलाने। और उसके बाद भी अगर हमारा भजन में मन लगता है कथा में मन लगता है सत्संग में लगता है तो फिर भगवान देगा तुम्हें प्रतिष्ठा नाम यश चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी कि तुम अपने नाव में फंस जा कि हम फलाने हम ढकाने और भजन छोड़ दो। और इतने के बाद भी अगर भजन नहीं छोड़ा तो फिर भगवान देता है हमारे लिए भक्ति। भक्ति इतनी भी सरल नहीं है कि तत्काल मिल जाए और भक्ति जिसके यहाँ आ गई फिर तो भगवान आएंगे क्योंकि शास्त्र कहता है कि तुम भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका
तो याहुतस्तु भगवान यातिनी चग्रहेश। भक्ति जहां आ गई भगवान को वहां पर आना पड़ेगा। आज इन्हें ज्यों ही कहा होलिका से कि हमने तुम्हारे लिए चुनरी दी थी कि दूसरे के घर में आग लगे बच्चा फंस जाए तो तुम उस बच्चे को निकाल लाना, इसलिए नहीं दी थी कि तुम चुनरी ओढ़ करके दूसरे के बच्चों में आग लगाने लगो। भगवान हमें कोई सिद्धि देता है तो वो सिद्धि जब तक हमारे पास रहती है जब तक हम दूसरों का हित करते हैं, और जिस दिन उस सिद्धि के लिए पेट पालने की कला बना लें कि 5100 दे दे तुम्हारा लड़का हो जाए, 2100 दे दे तुम्हारा जो काम हो जाए, 10,000 दे दे हम तुम्हारा जो काम कर दें, उस दिन वो सिद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, 2 कौड़ी की सिद्धि नहीं बचती। भगवान कहने लगे हमने दूसरों के परोपकार को दी थी और तुम दूसरों के बच्चों को जलाने लगी। होलिका जल गई, प्रहलाद जी वापस लौट आए।